अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear students, this is Kainat and I am teaching you class 10th biology. On page number 88, in last lecture we discussed about the female reproductive system, but today we will discuss about growth in human population and its consequences. अब इसमें हमारे पास आता है पाकिस्तान पॉपुलेशन इन द ईयर 2014 टू 2015। अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा थी। अच्छा, तो ये आप पॉपुलेशन देख लें कि पाकिस्तान की 2014 से 2015 के दरमियान में कितनी पॉपुलेशन थी। इस डिजिट को आपने अच्छे से याद रखना है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस डिकेड के बाद ओवर पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 200 मिलियन। वो कहते हैं इसके बाद जो है ना हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी 200 मिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। पाकिस्तान पॉपुलेशन हैड अ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट इन पास्ट। इनका बहुत ज़्यादा रेट था, मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना आबादी हो रही थी। उनका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया और इन्वायरमेंट इट रिजल्ट्स इन ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन क्या होती है कि जब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब एक एरिया में रहने वाले इंसानों की तादाद बहुत बढ़ जाती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन एक लिहाज से ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा सामान जो है दूसरे मुल्कों से लेना पड़ेगा अपनी दूसरी ज़रूरियात, खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो ओवर पॉपुलेशन जो है उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। यहाँ पे आपने देखना है मैनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन के साथ। तो उसमें आती है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं वो फेस करते हैं सीवियर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। उनके पास जो है ताज़े पानी की कमी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल मतलब कि बिल्कुल जो कुदरत हमें फ्राहम करती है वो वाले रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास उनकी कमी हो जाती है। ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। अब जब हम लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रहने के लिए घर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। जब घर ज़्यादा चाहिए होंगे तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, घर ज़्यादा होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, जंगलात को काटना पड़ेगा। और जंगलात हमारे लिए ग्रीन जो चीज़ें हैं, सब्ज़ जो चीज़ें हैं वो सारी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं। तो जब हमें ये चीज़ें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं तो जंगलात जो हैं वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हम उनको काटते चले जाएंगे क्योंकि हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो है वो भी ख़त्म होता जाएगा। अब इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता है, दो फैक्टर्स से मिलकर बनता है। उन दो फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं,
और इकोसिस्टम आपको पता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बायोटिक का मतलब होता है कि जानदार और एबायोटिक का मतलब होता है बेजान। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से। बायोटिक कंपोनेंट्स का भी आपको पता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब जानदार की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में कौन होता है, बेजान होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है इट लीड्स टू मोर पोल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, क्योंकि जंगलात काटेंगे तो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या, और ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा देयर इज़ हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन द ओवर पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू पॉवर्टी। वो कहते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मरने का जो बच्चे हैं उनके मरने का भी बहुत ज़्यादा होता है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ में, गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से। ओवर पॉपुलेशन रेजेस डिमांड्स फॉर मोर हाउसिंग यूनिट्स। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत डिमांड्स बढ़ गई हाउसिंग यूनिट्स की, मतलब बहुत ज़्यादा घर रिक्वायर्ड होने लगे, ज़्यादा हॉस्पिटल्स रिक्वायर्ड होने लगे, ज़्यादा जॉब्स की डिमांड हुई, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनने की डिमांड हुई। इंक्रीज़ इन फूड क्रॉप्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए फ़सलें भी उतनी ही ज़्यादा तैयार करनी पड़ी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात है, वी हैव टू चेक ओवर पॉपुलेशन अदरवाइज वी विल हैव टू फेस ह्यूज प्रॉब्लम्स। कहते हैं हमें ओवर पॉपुलेशन को चेक करना है, क्योंकि अगर हम उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ताकि जो है लिमिटेड अमाउंट में जो है वो बच्चे इस दुनिया में आएँ। तो ओवर पॉपुलेशन से जो है हमें नुकसान है। पाकिस्तान Ministry of Population Welfare has taken a number of steps to make people aware of hazards of overpopulation to stabilize the population to match of our resources। वो कहते हैं एक वेलफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, जिन्होंने ये बताया कि ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या नुकसानात हैं, और ताकि हम लोग पॉपुलेशन सिर्फ उतनी रखें जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं UNFPA। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, अगर आप ब्लू ब्लॉक्स में देखें तो यहाँ पे दिया पाकिस्तान हैज़ अ मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी एंड होस्ट द लार्जेस्ट रिफ्यूज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोगो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर अवेयरनेस ऑफ आवर पॉपुलेशन। और लोगो जो है ये बता रहे हैं कि ताकि हम लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो ये बता रहे हैं कि हम ओवर पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस दें कि इसके क्या क्या जो है नुकसानात हैं। UNFPA आपको याद होना चाहिए, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से स्टैंड करता है। तो वो कहते हैं UNFPA बिगेन ऑपरेशन इन 1969। इसने 1969 में ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट किए। इट इज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फंडिंग फॉर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इसमें जस्ट आप लोगों ने यही याद रखना है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड को, UNFPA। इसके बाद हमारे पास आती है एक डिज़ीज़ एड्स। एड्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs से इसको शो करते हैं। आर डिफाइंड एज द डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, सेक्सुअल का एक्ट के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होती है। द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। और बहुत ज़्यादा जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है वो एड्स ही है, और ये बहुत ज़्यादा ना ख़तरनाक है। इट इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, AIDS। और ये क्या करती है, इट इज़ कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV की वजह से होती है। द वायरस डिस्ट्रॉयज द वाइट ब्लड सेल। अब वायरस क्या करता है, वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, विच रिज़ल्ट इन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है।
इट इज़ अ फैटल डिजीज़, ये फैटल डिजीज़ है। फैटल का मतलब मोहलिक होता है, यानी नुकसानदेह है। इट स्प्रेड्स थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड सेमन। ये ब्लड या सेमन आपको पता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, 10% उसमें जो है वो वाटर होता स्पर्म्स होते हैं और बाकी जो 90% है उसमें फ्लूइड होता है। तो थस द मेन कॉज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो जो मेन वजह जो है एड्स की वो क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर हम नीडल्स इस्तेमाल हुई यूज़ करेंगे उससे भी एड्स हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड की, इसलिए तो कहते हैं कि ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर हम ग्लव्स वेयर करेंगे तो जो है इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एड्स जो है इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ब्लू ब्लॉक में देखें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, वो कहते हैं unaided estimates 70,000 to 80,000 person and 0.1% of adult population in Pakistan are infected with HIV। और HIV के साथ जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो 0.1% हैं। तो ये बहुत जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत फैटल है, तो इसका ख्याल रखें और इसके लिए केयर करें कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएँ तो यूज़ हुई नीडल इस्तेमाल ना करें, सिरिंज न्यू ख़रीदें। ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये देख लें कि ब्लड जो है इन्फेक्टेड ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो आपका काम है। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है NGOs। तो NACP और NGOs के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए